नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेली फिल्मी में। एमएक्स प्लेयर ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करें एमएक्स प्लेयर की अपकमिंग वेब सीरीज भोकाल सीजन 2 के बारे में। डिस्कस करेंगे उसकी सारी अपडेट्स को लेकर। तो बात करेंगे हम उसकी स्टोरी, स्टारकास्ट, रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। भोकाल सीजन 2 जो कि हिंदी एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, उसे डायरेक्ट किया है जतिन सतीश वाघला ने और उसे प्रोड्यूस किया है एप्पलूज एंटरटेनमेंट एंड बावेजा मूवीज ने। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टोरी की। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड होने वाली है। यह दूसरा सीजन ठीक वहीं से शुरू होता है जहां से पहले वाले ने छोड़ा था। एक गिरोह के नेता शौकीन को आईपीएस अधिकारी नवीन सिखरे द्वारा हुसैनपुर से हटा दिया गया था और अब उसकी नज़र डेढ़ा भाई के गिरोह पर है। क्या वह मुजफ्फर को अपराध राजधानी से शांति राजधानी में बदलने के अपने लक्ष्य में सफल हो गए? हरमन बावेजा, विकी बाहरी और राहुल प्रकाश द्वारा निर्मित भोकाल वास्तविक जीवन की घटनाओं और आईपीएस अधिकारी नवनीत सेकेरा की यात्रा से प्रेरित है, जो उत्तर प्रदेश से कई गैंग लॉर्ड्स को खत्म करने के बाद एक सुपर कॉप के रूप में प्रमुखता से उभरे। जब अपराधियों और पुलिस पर नियंत्रण बनाए रखने की बात आती है तो कहानी निसंदेह नरसंहार, गिरोह युद्ध, अपहरण, लूट, गालियां, बंदूक और क्या नहीं से भरी होगी। और अगली कड़ी भोकाल 2 और भी अधिक क्रूरता और एक नरसंहार के साथ शुरू होती है। भोकाल का सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां से पहला खत्म हुआ था। गिरोह के नेताओं में से एक शौकीन की हत्या के बाद उसकी प्रेमिका नाजनीन और सांस असलम राणा ने डेड भाइयों पिंटू चिंटू के साथ मिलकर काम किया। निर्देश जतिन वाघले, जिन्होंने जयशीला बंसल और आकाश मोहिमोन के साथ ही क्राइम ड्रामा का सह लेखन भी किया, ने इस विषय में परतें जोड़ना जारी रखा है कि कैसे माफिया काम करते हैं, कैसे राजनेता अपने फायदे के लिए उनका शोषण करते हैं, पुलिस कैसे काम करती है और उनके हाथ कैसे काम करते हैं, अक्सर प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बनते होते हैं। यदि आपने पहले सीजन को देखा और इसके गहरे नैरेटिव का आनंद लिया तो नया सीजन निश्चित रूप से आगे बढ़ गया है। हालांकि यह एक पेचीदा आधार का समग्र निष्पादन धीमा है। बिल्ली और चूहे का पीछा कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाता है और कार्रवाई छठे एपिसोड तक शुरू नहीं होती। फिर भी नायक कप्तान के साथ कुछ सापेक्षता है। लोगों को उसके सामने मरने और इसे रोकने के लिए शक्तिहीन होने के दर्द के साथ सहानुभूति करना आसान है, क्योंकि अपराधी हमेशा एक होते हैं, उनके आगे कदम। अंत में भव्य चरमोत्कर्ष जो इसे देखने लायक बनता है। यूपी के राजनीतिक रूप से अस्थिर शहरों की भीड़ वाली गलियां के बारे फिर अपने देहाती स्वाद को यथार्थवाद को जोड़ती है। डीओपी सुमित समंदर की सिनेमाटोग्राफी प्रभावी ढंग से उन्हें जीवंत करती है, जैसा कि प्रथागत है। अपशब्दों से भरपूर संवाद आमतौर पर सभी के द्वारा कहे जाते हैं। नतीजत लगभग हर बयान एक गाली के शुरू और समाप्त होता है। सुपर कॉप नवीन सिखेरा के रूप में मोहित रैना अपने वीर स्टंट के साथ शो का नेतृत्व करना जारी रखते हैं, लेकिन वह भूमिका को यादगार बनाने के लिए इसे अगले स्तर तक नहीं ले जाते। नवीन की पत्नी पूजा का किरदार निभाने वाली रश्मि राजपूत का मनोबल बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका है। नवीन कोर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम माटी, बलराम, विनोद, मारुति, पवन शहर को अपराध मुक्त बनाने को अपने मिशन को हासिल करने में उसकी मदद करती है। डेड भाइयों के रूप में प्रदीप नागर बेरहम पिंटू के रूप में प्रहार कर रहे हैं और सिद्धांत कपूर चिंटू के रूप में कायल है। उनका प्राथमिक लक्ष्य भोकाल मचा दे के नारे के साथ मुजफ्फर पर नियंत्रण करना है और इसके लिए उनकी कोई सीमा नहीं है और वे शहर में हंगामे के लिए दोषी है। इस बार विदिता बेग की नाजनीन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, जैसा कि श्रृंखला के पहले दृश्य से ही दिखाया गया है। चाहे वह अपशब्दों का प्रयोग कर रही हो या पुरुषों के प्रभुत्व वाले माफिया व्यवसाय पर शासन कर रही हो, वह हर फ्रेम में प्रभावित करती है। स्वर्गीय मेजर विक्रमजीत कंवरपाल सांसद असलम राणा के रूप में उत्कृष्ट है, जो अपनी उपस्थिति से कम बोलते हैं लेकिन अधिक बोलते हैं। क्राइम जर्नलिस्ट नेहा के रूप में गुल्फी जोशी की पिछले सीजन की तुलना में इस सीजन में अधिक प्रमुख भूमिका थी। पिछले सीजन की तरह इस सीजन
एक के बाद एक क्लिप के साथ एक अनुमानित नोट पर शुरू होती है। 10 भाग के इस नाटक को खांचे में आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सत्ता और राजनीति की एक किरकिरी भीषण कहानी का यह संयोजन आपको धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है। जबकि इसी तरह के अपराध नाटक उसी यूपी के भीतरी इलाकों में सेट किए गए हैं। पहले देखी जा चुकी भोकाल 2 वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित उपचार के कारण एक स्वागत योग्य अतिरिक्त है। इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट क्राइम ड्रामा और मोहित रैना पसंद है तो ये अवश्य देखें। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टार कास्ट की। उसकी स्टार कास्ट में हमें मोहित रैना, विदिता बाग, सिद्धार्थ कपूर, रश्मि राजपूत, प्रदीप नागर गुज्जर, विक्रमजीत कंवरपाल देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे उसकी रिलीज डेट की। तो दोस्तों ये आपको 20 जनवरी 2022 को MX प्लेयर पर देखने को मिल गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।